सांसद पर आरोप लगा रही थी कि उनकी जिला बदल से क्या? देखिए, निसंदेह जिस क्षेत्र में हुआ है उस क्षेत्र का सांसद श्री नरेंद्र मोदी के संरक्षण में वो व्यक्ति है, और अगर संरक्षण में वो व्यक्ति है तो वो ये कैसे भूल रहे हैं कि अहम सवाल है कि उनका जो हम 28 तारीख में बैठे हैं, अभी तक वो विद्यालय जहां अब विद्यालय होने के मानक ही पूर्ण नहीं होते, जहां पर दिन दहाड़े उसी की छात्र की हत्या हो जाती है, वो विद्यालय आज भी सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। तो हमारा सवाल ये है कि अब तक वो विद्यालय धराशायी क्यों नहीं हुआ, अब तक उस विद्यालय की मान्यता खत्म क्यों नहीं करी गई और उसको सीज क्यों नहीं करा गया। जिस विद्यालय में ये कांड होता है उस विद्यालय का जो प्रबंधक है और जो संचालक है उसकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है, एफआईआर में उनका नाम क्यों नहीं है। और ये सवाल कानून व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ सरकार पर भी है। और क्या ये इसका कारण ये है कि जो व्यक्ति उस विद्यालय का संचालक है वो उस क्षेत्र के सांसद नरेंद्र मोदी का निकटस्थ है, उसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, और क्या इसीलिए पुलिस अब बैकफुट पे खड़ी हुई है। हमारा प्रदर्शन इस बात को लेकर के था कि ओबीसी समाज के एक लड़के को जो हमारे भविष्य का कर्णधार है, दिन दहाड़े गोली नहीं मारी जा सकती, और ये समाज इतना निकृष्ट नहीं है और उसके खून का उबाल अभी भी इतना खत्म नहीं हुआ है कि हमारे भविष्य को, जहां पर हम अपने भविष्य को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, उसी परिसर में आप दिन दहाड़े गोली मार दें और हम कार्रवाई होगा, न्याय होगा, इसकी गुहार लगाए घर पे शांति से बैठे रहें। या हमको जो गाली दी गई, हमारे साथ जो मिसबिहेव किया गया, जाति सूचक बातें की गई, वो मैं आपके माध्यम से वो तमाम चीजें जो इस सूबे के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी हैं डीजीपी, उनको आपके माध्यम से वापस करती कि वो अपनी छाती पर जितने मेडल लगाए हैं उनके अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि बनारस के सांसद जिसको संरक्षण दे रहे हो उस व्यक्ति के खिलाफ वो कार्रवाई करते हुए उसको जेल में ठूंस सके। इसलिए जो हमको गालियां दी गई हैं उन गालियों को अपनी छाती पे वो एक तमगे की तरह लगा करके गौरवान्वित होने का काम तो कम से कम कर ही सकते हैं। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी घटना हुई उसके बाद अब राजनीतिक मोड़ ले चुका है, तमाम पोस्टर जारी हो रहे हैं, तमाम राजनीतिक बयान आ रहे हैं। ऐसे राजनीतिक बयानों से आप कैसे देखती हैं और जो घटनाक्रम हुआ उसको कैसे देखती हैं? देखिए, पाकिस्तान में जो भारत की सीमा पर जो घटना हुई है पहलगाम में, निसंदेह वो राजनीति से परी है। उससे इस देश का 135 करोड़ जो जनसंख्या है, हर देश का राजनीतिक जो दल है, जो लोग हैं, वो सभी आहत हैं, दुखी हैं। प्रशासनिक सीमा में हमारे नागरिकों का खून बहा है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से 135 करोड़ लोगों की तरफ से, अपनी तरफ से, समस्त राजनीतिक दलों की तरफ से कहना चाहती हूँ कि हम सब का बिना शर्त आप लोग को सहयोग, समर्थन और अधिकार प्राप्त है कि आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए जिन्होंने ये आतंकवादी घटनाक्रम को अंजाम दिया है, और पाकिस्तान के खिलाफ आर पार की लड़ाई होनी चाहिए और परिणाम सामने आने चाहिए ताकि ये नजीर बने लोगों के लिए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है, सवाल पूछने का अधिकार है। तो क्या गलत किया है नेहा सिंह राठौर ने? लालजी सुमन का कल हमला हुआ, गाड़ियां आने स्टार्ट हुई, उसके बाद इस हमले को कैसे देखती हैं और करनी सेना ने इसका निसंदेह इस घटना पे बहुत चर्चा होनी चाहिए। ये वही रामजी सुमन जी हैं जो राज्यसभा जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनके लिए हमने बात कही थी, हमने अपना वोट भी उनको दिया था, और उस दौरान तमाम जो लड़ाई हुई थी, विवाद हुआ था, आप सब उसके गवाह हैं। हमको संदिग्ध भी किया गया था, गद्दार भी कहा गया था, लेकिन उन तमाम चीजों को परे रखते हुए जब उनको खुले तौर पर चुनौती दी गई और उनको यहाँ पर बहुत बड़ा बुरा कहा गया, उस वक्त भी राजधानी की इन सड़कों पर उतर करके हमने विरोध प्रदर्शन किया था। और माननीय सुमन साहब ने उस वक्त भी हमको फोन करके धन्यवाद कहा था, और मैंने उनसे कहा था कि धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है, हम प्रतिबद्ध हैं इस प्रकार के शोषण के खिलाफ, और उस लड़ाई में हम उनके साथ तब भी थे और आज भी उनके साथ जो हुआ है, हम और हमारा पूरा संगठन, अपना दल उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.